दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम क्रोध में होते हैं तो हम एक ऐसे अंधियारे कुएं में गिर जाते हैं जहां हमें सही और गलत का कोई फर्क दिखाई नहीं देता। एक बहुत पुरानी कहावत है कि क्रोध वो माचिस की तीली है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है। हम अक्सर गुस्से में आकर अपनों को ऐसे शब्द कह देते हैं जो उनकी आत्मा को छलनी कर देते हैं। बाद में हम पछताते जरूर हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज की कहानी इसी ज्वलंत विषय पर है। ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपका एक पल का गुस्सा आपकी जिंदगी भर की तपस्या, आपके रिश्ते और आपकी शांति को कैसे भस्म कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कथा। क्रोध की आग और घाव के निशान। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम के एक सुंदर गांव में रमन नाम का एक युवक रहता था। रमन वैसे तो दिल का बहुत साफ था, मेहनती था और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी खामी थी, उसका बेकाबू क्रोध। बात बात पर उसे इतना भयंकर गुस्सा आता था कि उसकी आंखों में खून उतर आता था। गुस्से में रमन ये भूल जाता था कि वो किससे बात कर रहा है। वो अपनी बूढ़ी माँ पर चिल्ला देता, अपनी पत्नी को कटु वचन कह देता और अपने दोस्तों का सरेआम अपमान कर देता। जब उसका गुस्सा शांत होता तो वो अंदर ही अंदर बहुत पछताता। वो अपनी माँ के पैर पकड़कर माफी मांगता, अपनी पत्नी के आंसू पोंछता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो फिर से वही गलती दोहरा देता। धीरे धीरे रमन के इस स्वभाव के कारण उसके दोस्त उससे दूर होने लगे। गांव के लोग उससे बात करने से कतराने लगे और उसके अपने ही घर में एक अजीब सा डर और सन्नाटा पसरने लगा। उसकी पत्नी हमेशा सहमी सहमी रहने लगी। रमन को भी लगने लगा कि वो अपने इस क्रोध की आग में बिल्कुल अकेला जल रहा है। एक दिन रमन इस घुटन से इतना परेशान हो गया कि वह गांव के बाहर पहाड़ी पर बने एक आश्रम में पहुंचा। वहां एक अत्यंत ज्ञानी और शांत स्वभाव वाले गुरुजी रहते थे। रमन रोते हुए गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे बचाइए। मेरे अंदर का ये क्रोध का राक्षस मेरे पूरे जीवन को निगल रहा है। मैं अपनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गुस्से में मैं उन्हें ऐसे घाव दे देता हूँ जो मैं कभी नहीं देना चाहता। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने इस क्रोध को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। गुरुजी ने रमन को उठाया, उसके माथे पर हाथ फेरा और शांति से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा रमन, क्रोध एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई जड़ी बूटी नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना संकल्प है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात अक्षरशः माननी होगी। रमन ने तुरंत हामी भर दी। गुरुजी झोपड़ी के अंदर गए और लोहे की कीलों से भरा एक थैला और एक भारी हथौड़ा लेकर बाहर आए। उन्होंने वो थैला रमन को देते हुए कहा, बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, चाहे वो गुस्सा कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, तुम्हें इस थैले से एक कील निकालनी है और आश्रम के पीछे बनी उस लकड़ी की मजबूत दीवार में गाड़ देनी है। बस यही तुम्हारा काम है। रमन को यह उपाय बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने गुरुजी की बात मान ली। पहले दिन ही रमन को बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आया और उसे उस लकड़ी की दीवार में पूरे 37 कीलें ठोकनी पड़ी। कीलें ठोकने में बहुत जोर लगता था। कुछ दिनों बाद रमन ने महसूस किया कि उस भारी हथौड़े से कील ठोकने की मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर ही काबू पा लिया जाए। धीरे धीरे वो अपने गुस्से को पीने लगा। पहले हफ्ते में कीलों की संख्या 37 से घटकर 20 हुई, फिर 10 हुई और एक दिन ऐसा आया जब रमन ने पूरे दिन में एक बार भी क्रोध नहीं किया। उसने खुशी खुशी दौड़कर ये बात गुरुजी को बताई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छे रमन, लेकिन अब तुम्हारा दूसरा काम शुरू होता है। अब जिस दिन तुम्हें पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा ना आए, उस दिन तुम दीवार में से एक कील को बाहर निकाल लेना। रमन ने ऐसा ही किया। कई महीने बीत गए। रमन अब शांत रहने लगा था। उसने अपने क्रोध पर पूरी तरह विजय पा ली थी। अंततः वो दिन भी आ गया जब दीवार में एक भी कील नहीं बची थी। रमन गर्व से गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपका कार्य पूरा कर दिया। अब उस दीवार में एक भी कील नहीं बची है और मेरे मन में अब क्रोध भी नहीं बचा है। गुरुजी रमन का हाथ पकड़कर उसे उस लकड़ी की दीवार के पास ले गए। उन्होंने दीवार की ओर इशारा करते हुए गंभीर स्वर में कहा, बेटा रमन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जरा इस दीवार को ध्यान से देखो। क्या ये दीवार वैसी ही है जैसी पहले थी? रमन ने देखा कि दीवार में उन कीलों के निकलने के बाद सैकड़ों गहरे छेद हो गए थे। दीवार पूरी तरह से छलनी और बदसूरत हो चुकी थी। गुरुजी ने रमन के कंधे पर हाथ रखा और समझाया, पुत्र, जब तुम क्रोध में किसी को कड़वे शब्द कहते हो तो वे शब्द सामने वाले के दिल में ठीक वैसे ही गहरे छेद कर देते हैं जैसे इन कीलों ने इस लकड़ी में किए हैं। तुम चाहे कितनी बार भी माफी मांग लो, क्रोध के क्षणों में दिए गए वे घाव ताउम्र उन रिश्तों में सुराख बनकर रह जाते हैं। शब्दों के घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। रमन की आंखों में आंसू आ गए।
उसे अपने द्वारा कहे गए वो सारे कटु वचन याद आने लगे जो उसने अपने परिवार और दोस्तों को कहे थे। गुरुजी ने आगे कहा, संत कबीर दास जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। अर्थात जहां दया है वहीं सच्चा धर्म है, जहां लालच है वहां पाप है, जहां क्रोध है वहां साक्षात मृत्यु विनाश का वास है, लेकिन जहां क्षमा है वहीं स्वयं ईश्वर बसते हैं। बेटा, क्रोध तुम्हारी सारी तपस्या, तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों को एक पल में राख कर देता है। इसलिए क्षमा और शांति का मार्ग अपनाओ। रमन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिल चुका था। उसने संकल्प लिया कि अब वो अपनी वाणी से कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा। घर लौटकर उसने सबसे माफी मांगी और अपना बाकी जीवन एक शांत, निर्मल और प्रेमपूर्ण इंसान की तरह बिताया। निष्कर्ष और संदेश। दर्शक मित्रों, यह कहानी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मैं तो गुस्से में था, मेरा दिल साफ है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कीचड़ से सना हुआ इंसान किसी को गले लगाए तो सामने वाले के कपड़े गंदे नहीं होंगे? गुस्से में निकली हुई वाणी एक छोड़े हुए तीर की तरह होती है जो वापस नहीं आ सकती। इसलिए जब भी क्रोध आए तो एक पल के लिए रुकिए, लंबी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा ये क्रोध इस रिश्ते से ज्यादा कीमती है? अगर आपको आज की ये कहानी दिल पर लगी हो और इससे कुछ सकारात्मक सीखने को मिला हो, तो इसे अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जिसे इस संदेश की जरूरत हो सकती है। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी के टूटते हुए घर और रिश्ते को बचा ले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप अपने गुस्से को काबू करने के लिए क्या उपाय करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्रेम बांटते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।